Hello बच्चों, let's read this question. Question says that finches of Galapagos Islands provide an evidence in favor of. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है गैलापागोस आइलैंड के जो फिंचेस थे वो किसके एविडेंस शो करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन, ऑप्शन बी स्पेशल क्रिएशन, ऑप्शन सी इवोल्यूशन ड्यू टू म्यूटेशन, ऑप्शन डी रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए होगा, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज evidences for evolution, evidences for evolution। तो जो भी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म है वो ड्राइव हुई है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म जो मिलियंस ईयर्स अगो पहले रही होगी। उसी से धीरे धीरे चेंजेस आए उनके अंदर और उन्होंने अपने अंदर मॉडिफिकेशन किए और उन्हीं से जो एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म है वो इवॉल्व हुई है। तो जो भी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म मिलियन ईयर्स अगो पहले रही होगी वो अपने अंदर कुछ एडेप्टेशंस लाए होंगे और फिर उन्होंने अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को उस एनवायरनमेंट में डाला है। और इसके लिए हमें डिफरेंट एविडेंसेस भी मिले हैं, जैसे कि पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, तो हमें कुछ फॉसिल्स मिले हैं। इसके अलावा हमको एविडेंसेस मिले हैं एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिले हैं। और इसके अलावा नेचुरल सिलेक्शन और बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन के एविडेंसेस मिले हैं। तो बात करें बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन की, तो बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन क्या होगा? इवोल्यूशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। इवोल्यूशन किस वजह से होगा? जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होंगे वो उनके अंदर कुछ एनवायरनमेंट में चेंज हुआ होगा या उनके ज्योग्राफिकल लोकेशन में चेंज हुआ होगा ड्यू टू चेंज इन देयर habitat or location starting from a point to a confined geographical area यानी कि स्पीशीज के अंदर इवोल्यूशन हुआ क्योंकि उनके जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो चेंज हो गई और एक पर्टिकुलर एरिया में एक ही टाइप के स्पीशीज इवोल्व हुए। इसका एग्जांपल जो है वो क्या है? पिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड। तो क्या हुआ था? एक कॉन्टिनेंट रहा होगा, एक कॉन्टिनेंट, जब इस कॉन्टिनेंट के टूटने के बाद ये बन गए डिफरेंट आइलैंड्स, इससे डिफरेंट आइलैंड बन गए, इस तरह से डिफरेंट आइलैंड बन गए। इन्हीं आइलैंड को कहा गया गैलापागोस आइलैंड। इन जो कॉन्टिनेंट था इस पर एक स्पीशीज रही होगी बर्ड स्पीशीज रही है। लेकिन अब क्या हुआ, जब ये कॉन्टिनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया डिफरेंट आइलैंड में, तो यहाँ पर जो बर्ड्स की है वो लोकेशन चेंज हो गई। तो अगर एक आइलैंड पे एक ही टाइप का फूड होगा और इन तीनों आइलैंड पे डिफरेंट टाइप के फूड होंगे, तो अगर इस आइलैंड पे इंसेक्ट रहे तो यहाँ पर जो बर्ड है उनके बीक में डिफरेंट मॉडिफिकेशन हुआ, बीक मॉडिफिकेशन हुआ। तो इंसेक्ट पे फीड करने वाले उनके बीक अलग होंगे। इसी तरह फ्रूट और बर्ड्स पे फीड करने वाले उनके बीक में अलग मॉडिफिकेशन हुआ होगा। और इसी तरह जो सीड को फीड करते होंगे, सीड को, उनके अंदर बीक का मॉडिफिकेशन अलग होगा। इस तरह से उनके डिफरेंट बीक हो गए और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इस तरह से एक ही टाइप के स्पीशीज से इवॉल्व हुए। तो इसी को हम कहेंगे बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन और एडेप्टिव इवोल्यूशन। इसी को हम क्या कहते हैं? और एडेप्टिव इवोल्यूशन, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर एडेप्टेशन लेके आए अपने एनवायरनमेंट और अपनी लोकेशन चेंज होने की वजह से ना। तो क्या क्या चेंज हुआ? उनके फूड हैबिट चेंज हुए, फूड हैबिट और लोकेशन चेंज हो गए। इस वजह से उनके अंदर क्या है? एडेप्टेशन आए। और इसी को क्या कहेंगे हम?
एडेप्टिव इवोल्यूशन। इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन। बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। स्पेशल क्रिएशन दे रखा है ऑप्शन बी में। स्पेशल क्रिएशन, इसमें कोई भी स्पेशल क्रिएशन नहीं हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, केवल बर्ड्स की लोकेशन में चेंज हुआ है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बर्ड की लोकेशन में चेंज होने की वजह से उनके अंदर मॉडिफिकेशन हुए हैं, उन्होंने अपने अंदर एडेप्टेशन लेके आए हैं। सी दे रखा है एवोल्यूशन ड्यू टू म्यूटेशन। तो म्यूटेशन जेनेटिक चेंज होता है, तो ये भी इससे रिलेटेड नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी में दे रखा है रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ये भी गलत होगा। रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन में फंक्शन जो है वो लॉस होता है, फंक्शन लॉस होता है। जिस तरह से ह्यूमन में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का कोई फंक्शन नहीं रह गया है, तो वो ऑर्गन वेस्टिजियल हो जाते हैं। तो ऐसे इवोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन। This is the overall explanation for this question. Hope you understood well. Thank you.